जय हिंद दोस्तों। दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड में एई और जेई की सिर्फ 9 वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुका है, लेकिन ध्यान रखिए एई के लिए केवल इंजीनियरिंग डिग्री मान्य है, जबकि जेई के लिए 3 साल का डिप्लोमा भी एलिजिबल है। आज इस वीडियो में हम आपको पूरा फॉर्म लाइव और स्टेप बाय स्टेप भरेंगे, इसलिए एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन कि एक भी जरूरी डिटेल मिस ना हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन नेम है दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड है। पोस्ट नेम आपकी असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल की, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है। टोटल वैकेंसी इसमें 9 होने वाली है। लास्ट डेट होगी इसकी 14 तारीख 8वें महीने 2026 तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री या डिप्लोमा इन सिविल और मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अप्रोक्स जो इनर सैलरी मिलती है वो मेंशन नहीं किया गया। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। इसमें कोई स्किल टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा आपका सीबीटी ही होगा। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो इसकी सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। इसकी एलिजिबिलिटी से लेकर इसके सिलेबस तक सब कुछ मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट लिंक्स, यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन पोर्टल। यहाँ पे आज सबसे पहले हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो हमें रिसीव होगा यूज़र आईडी और पासवर्ड। यहाँ पे कुछ जर्नल लिंक है, आप देख सकते हो। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बटन दिए गए, लॉगिन का और रजिस्टर का। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्टर से लेके पेमेंट तक बताने वाला हूँ। यहाँ पे की डेट्स भी देख सकते हैं, स्टार्टिंग से लास्ट डेट देख सकते हैं। मैं रजिस्टर के बटन पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देता हूँ। ये देख सकते हैं लोड हो रहा है रजिस्ट्रेशन का पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नोट दिया गया है, ये ध्यान देना। ये बताया है कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ करें और वर्जन क्या है, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना फॉर बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। और यहाँ एस्ट्रिक का साइन है, वो मैंडेटरी है। यहाँ रजिस्ट्रेशन का पेज हो जाएगा। रजिस्टर टू गेट यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए हमें रजिस्टर करना होगा। सबसे पहले हमने पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे चारों पोस्ट दिया गया है, जिस भी पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो वो चूज़ कर लेना। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने अपने वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ, तो एक बार ज़रूर चेक कर सकते हो, ये देख सकते हो। फिर यहाँ पे पोस्ट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपने एप्लीकेंट फुल नेम एंटर कर दोगे। यहाँ पे ये ध्यान देना, जो एंट्री करोगे अपना नेम वो 10th या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे होना चाहिए। फिर मोबाइल नंबर अपना एंटर कर दोगे, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे। फिर अगर आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। फिर ईमेल एड्रेस एंटर कर दोगे और कंफर्म ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दोगे। फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर का और ईमेल एड्रेस पे आपका ओटीपी आएगा। यहाँ पे एक फील्ड ओपन हो जाएगा, उसका वो ओटीपी यहाँ पे फिल करोगे और वेरीफाई कर लोगे। इसके बाद डिक्लेरेशन पे आ जाओगे, आई एग्री पे क्लिक करके ये कैप्चा जो भी होगा आपका वो एंटर करोगे और रीवेरीफाई पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जो भी डिटेल अभी अपने ऊपर एंटर की थी, कौन सा पोस्ट सेलेक्ट करो, आपका नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपका शो कर रहा होगा। इन सब के आगे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेसी नोट बोल रहा है कि वी रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी शैल बी कलेक्ट यूजर मच पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर। एग्री पे क्लिक कर देना। दिस इंफॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाई। एक बार जब आप अपनी डिटेल सबमिट कर दोगे तो मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये आपका एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है, और आपको एसएमएस और ईमेल भी कर दिया होगा आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड। यहाँ क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, ये सब कुछ शो कर रहा होगा। यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन बटन दिया गया, इस पर क्लिक कर देना। ये देख सकते हो लोड हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे है कि आपने कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कंपेटेबल विद द एंड्रॉयड वर्जन, आईएसओ वर्जन और एस्ट्रिक असाइंड मैंडेटरी है।
सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछेगा, फिर कम्युनिकेशन डिटेल एंटर करेंगे, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करेंगे। इसको स्क्रॉल नीचे कर देते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर आपका जो ऑलरेडी शो कर रहा होगा, पोस्टमैन जो सिलेक्ट की थी वो होगा, और पोस्ट कोड ऑटोमेटिक शो कर रहा है। यहाँ पे आपने जेंडर चूज कर लोगे, मेल हो या फीमेल हो, डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेना, एज ऑटोमेटिक आ जाएगी, नेशनलिटी आपने चूज कर लेनी है, और रिजर्वेशन कैटेगरी आपने चूज कर लेनी है, जो भी है आपकी, अनरिजर्व है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST जो भी है आप चूज कर लोगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम पर्सनल डिटेल पे। यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल डिटेल पे ऑलरेडी आपका नेम शो कर रहा होगा। यहाँ पे अपना फादर नेम एंटर कर दोगे, मदर नेम एंटर कर दोगे, मैरिटल स्टेटस चूज कर लोगे, मैरिड हो, अनमैरिड, डिवोर्स, विडो, जो भी हो आप चूज कर लेना। फिर रिलीजन चूज कर लोगे, आपका हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है। फिर फ़ोन नंबर आपका ऑलरेडी शो कर रहा होगा, यहाँ पे ईमेल आईडी भी आपका ऑलरेडी शो कर रहा होगा। फिर इसके बाद आप पूछ रहा आपसे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी PWD कैंडिडेट के लिए अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% है, उससे ज़्यादा है, तो यस कर लोगे। फिर यहाँ पे आपने देख सकते हो डिसेबिलिटी टाइप चूज कर लेना जो भी है, और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपने सेलेक्ट कर लेना। ये ध्यान देना 40 या 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर डू यू वांट ए स्क्राइब, अगर आपको चाहिए तो यस कर लोगे, नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कर देना। फिर इसके बाद अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे, वो रिमूव हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर लोगे। आपने ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस बताओगे, रिलीविंग डेट ऑफ सर्विस बताओगे, इन दोनों का डेट आपका कैलकुलेट कर ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। फिर हैव यू ऑलरेडी सिक्योर एम्प्लॉयमेंट अंडर दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड ऑफ रेगुलर बेसिक ऑब्लिगिंग बेनिफिट ऑफ एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन का अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो यस कर लोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल के लिए। आर यू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो आप यस कर लोगे। आपने ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस बताओगे और ऑटोमेटिक टोटल सर्विस पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा, आप ये देख सकते हैं। अगर नहीं हो, ऑलरेडी नहीं वर्किंग हो, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के, तो नो पे क्लिक कर देना। फिर अगर आपसे पूछ रहा है क्रिमिनल केस डिटेल, डू यू हैव बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट लॉ इन एनी कोर्ट केस, FIR पेंडिंग अगेंस्ट। यहाँ पूछ रहा है कि अगर आप पे कोई भी केस पेंडिंग है, FIR है, तो उसकी जानकारी देनी है, यस कर दोगे। तो अपने केस FIR नंबर देना है, डेट ऑफ कन्वर्जन क्या था वो बताओगे, और स्टेटस क्या है अभी उसका, क्या चल रहा है वो बताओगे। अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस नहीं तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप कम्युनिकेशन डिटेल पे आ गए। यहाँ पे आपने सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस आपने एंटर करना है। यहाँ पे एड्रेस एंटर कर दोगे, एड्रेस, फिर आपने कंट्री चूज कर लोगे, इंडिया से सेलेक्ट कर लेना। स्टेट आपने चूज़ कर लेना, जो भी स्टेट में आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, फिर वो सिटी और डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन स्टेट पे आपका शो कर रहा होगा। ये आप देख सकते हो, अगर मैंने दमनदीव सेलेक्ट किया तो उसके बेस पे शो कर रहा है। फिर यहाँ पे पिन कोड या पोस्टल कोड एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है अगर कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट सेम है तो यस पे कर दोगे, नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करोगे। अगर सेम है तो यस पे क्लिक करोगे तो ऊपर जो भी डिटेल एंटर की है नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करना, परमानेंट एड्रेस डालना, कंट्री चूज़ कर लेना, स्टेट आपने चूज़ कर लेना जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, और पिन कोड एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आपसे मैट्रिकुलेशन यानी 10th की डिटेल एंटर करनी है। यहाँ पे अपना 10th का नेम ऑफ द बोर्ड और काउंसिलिंग एंटर करोगे, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी वो सेलेक्ट कर लोगे, स्कूल इंस्टीट्यूट नेम क्या था वो बताओगे, सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन था वो बताओगे। प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपने चूज कर लेना आपका रिजल्ट CGPB में आया था या परसेंटेज में आया था, मार्क जो ऑब्टेन किया था वो बताओगे, मैक्सिमम मार्क कितने था वो बताओगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपका CGPA में आया था तो CGPA चूज कर लोगे। इन केस ऑफ चूजिंग CGPA इक्वेलेंट परसेंटेज नीड टू बी द एंटर मैनुअली बाय मल्टीप्लाई विद द एप्लीकेंट्स एप्लीकेबल कन्वर्जन फैक्टर, यानी हमें अपना जो CGPA का है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके हमें ऐड करना है। यहाँ पे आपने CGPA ऑब्टेन किया था वो बताओगे, टोटल CGPA क्या था वो बताओगे, और इक्विवेलेंट परसेंटेज फ्रॉम CGPA अपना जो आपका परसेंटेज बनता है वो एंट्री कर दोगे। फिर इस तरह आप इंटरमीडिएट यानी +2 का भी डिटेल का एंटर कर दोगे। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल भी आप चूज़ कर लोगे। क्वालिफिकेशन टाइप इसमें हमारा बैचलर डिग्री आ रहा होगा क्योंकि ये डिग्री बेस्ड क्वालिफिकेशन पोस्ट है, हमने अप्लाई किया है, तो हमें डिग्री की
डिटेल एंट्री करनी है। स्पेशलाइजेशन आप चूज़ कर लोगे, सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नेम, मंथ और ईयर ऑफ पासिंग बताओगे। सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, आप परसेंटेज में आया था, आपका रिजल्ट या सीजीपीए में आया था वो आप बताओगे। फिर यहाँ पे अपना मार्क जो ऑब्टेन किया था वो बताओगे, मैक्सिमम मार्क कितना था वो बताओगे, वो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, अगर आपने और भी डिग्री या कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी एंट्री कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ गया एक्सपीरियंस डिटेल, यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बताओगे, प्राइवेट है या गवर्नमेंट था, पोस्ट जो होल्ड की थी, जो पोस्ट पे काम कर रहे थे वो बताओगे, स्टार्टिंग डेट क्या थी आपने चूज़ कर लोगे यहाँ पे, और उसका एंड डेट या टिल डेट बताओगे। अगर आप अभी तक कर रहे हो तो 2 डेज तक आप सेलेक्ट कर लोगे, नहीं तो आप चूज़ कर लोगे अपने अकॉर्डिंग लास्ट डेट। पे स्केल बताओगे, इन सीटीसी लाख में बताओगे अपना जो पे स्केल था। एम्प्लॉयमेंट टाइप भी क्या था आपका, रेगुलर बेसिस था या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था वो बताओगे। ब्रीफ वर्क एक्सपीरियंस बताओगे अपना। इसी तरह अगर आपने मल्टीपल जगह काम किया हुआ है वर्क एक्सपीरियंस तो ऐड नहीं रो करोगे तो मल्टीपल ऐसे ओपन हो जाएंगे और एंट्री कर सकते हो। डिलीट लास्ट रो करना है तो वो भी कर सकते हो। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले डॉक्यूमेंट हमने अपलोड करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपसे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है। यहाँ पे आप इसको होवर करोगे तो भी आपको स्पेसिफिकेशन बता देगा। अगर आप क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करोगे तभी भी आपको बता देगा कि इसको रिसेंट साइज फोटोग्राफ चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसका साइज होगा मिनिमम 100 KB से मैक्सिमम 200 KB के बीच होना चाहिए। फॉर्मेट होगा इसका JPG फॉर्मेट में होगा। DPI भी आप चेक कर सकते हो डायमेंशन को। इसी तरह आपने फिर सिग्नेचर अपलोड करना है, वो भी आप उसकी जानकारी देख सकते हो। 80 से 150 KB के बीच होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होगा। इसी तरह आपने मार्कशीट अपलोड करना है, ये आप देख सकते हो। ये PDF या JPG फॉर्मेट में होगा। 100 KB से 1 MB के बीच होना चाहिए। इसी तरह आपने अपलोड एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर लोगे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट भी। फिर आपने अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर ऑथराइज ID प्रूफ है आपका तो वो भी अपलोड कर दोगे। ये भी देख सकते हो 100 से 1 MB के बीच होगा। जो JPEG PNG या PNG नहीं, JPEG को PDF फॉर्मेट में होगा, ये ध्यान देना। अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर देना है, ये भी आप देख सकते हो। JPG या PDF फॉर्मेट में होगा या जिप में भी हो सकता है, 100 से 1 MB के बीच। फिर अपलोड करना है सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग नो क्रिमिनल अकाउंटेंट, ये आपने अपलोड कर देना है। ये भी आप JPG जीप या PDF फॉर्मेट में होगा, 100 से 1 MB के बीच होना चाहिए। फिर यहाँ पे पेमेंट डिटेल देख सकते हो, यहाँ पे आपका नेम शो कर रहा होगा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस आप देख सकते हो। मेरे केस में मैंने अनरिजर्व सेलेक्ट किया था तो मुझे 850 रुपये है। तो यहाँ पे पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लोगे ऑनलाइन, और यहाँ पे आप चारों डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे ये देख सकते हो, इन सब चेकबॉक्सों पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे कैप्चा एंटर करना, प्रीव्यू के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉपअप में आपने अभी तक जो भी डिटेल एंट्री की थी वो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, और सब कुछ अगर ठीक है तो लास्ट में स्क्रॉल कर लेना और ओके पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप सबमिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शन आ गई, इस पे आई एग्री पे क्लिक कर देना। प्लीज़ इंटर करेक्ट एस सो इन इमेज, यहाँ पे हमने कैप्चा अपना एंटर करना 138422। फिर सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो आई एग्री पे क्लिक करना, ये देख सकते हो सबमिट हो रहा है। ये पेमेंट पोर्टल पे हमें रिडायरेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो आप पेमेंट पोर्टल पे आ गए। जो भी अगर आपने पे करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया स्कैनर के थ्रू करना, स्कैनर के थ्रू, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना तो उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। UPI के थ्रू करना तो उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एक बार जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाए तो इस अपना जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो ज़रूर रख लेना, और फॉर्म डाउनलोड करके भी रख लेना अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप अपना फॉर्म दिल्ली जो कंटोनमेंट बोर्ड का है फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं बिना किसी गलती के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।